Hello students, this is worksheet 22 for class 10th. Topic is proof of basic proportionality theorem. उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी एंड रिवर्स आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का प्रमाण, जिसे आप बीपीटी बोलेंगे और उसका विलोम. ओके, सो आपको जो इसमें एक्सरसाइज जो आपको करने के लिए दी है उसमें सेकंड क्वेश्चन है दैट स्टेट एंड प्रूफ द थेल्स थ्योरम बीपीटी. आप थेल्स थ्योरम को ही बीपीटी बोलते हैं, ठीक है. थेल्स जो प्रमेय है उसी को ही बीपीटी बोलते हैं. तो आपको उसको स्टेट भी करना है एंड प्रूफ भी करना है, मतलब उसका कथन भी लिखना है और उसे सिद्ध भी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट इज इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. अगर हम एक ट्राइंगल के त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज है, सपोज करो मैंने ये ले लिया है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल लिया है. इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है. मैंने इस वाला साइड के बी सी वाले साइड के पैरेलल एक लाइन ले ली है डी ई, ठीक है. फर्स्ट आपको यही दिया हुआ है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. हमने ये जो ये वाली साइड थी ट्राइंगल के, इसके एक पैरेलल लाइन ले ली है, ठीक है. टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट. और वो जो लाइन है विच इज़ पैरेलल टू दिस साइड बी सी के, ठीक है, वो जो ट्राइंगल के दूसरे साइड्स हैं ए बी और ए सी को डी और ई पर काटती है, ठीक है. टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये आपको ये बताया हुआ है. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है उसमें डी एंड ई है, जो ये वाली लाइन डी ई काट रही है. ओके, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. देन यू हैव टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना है जो अदर टू साइड्स हैं दे आर डिवाइडेड इन सेम रेशो. आपको ये प्रूव करना है कि ये जो अदर टू साइड्स मीन्स ये तो इसके पैरेलल हो गई, बी सी इज पैरेलल टू डी, ठीक है. अब जो अदर टू साइड है ए बी एंड ए सी, दे आर, जो ये वाली लाइन है वो इन दोनों लाइंस को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है. मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ये आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है. सो ये हिंदी में कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक है. मतलब किसी भी त्रिभुज की जो एक साइड है उसके अगर हम एक पैरेलल समांतर एक रेखा खींचे और वो जो त्रिभुज की जो दो अन्य भुजाएं हैं उनको दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित होंगी. तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं ए बी एंड ए सी, ये सेम अनुपात में होंगी, ठीक है. सेम अनुपात मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है. ये सेम अनुपात होगा. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक प्रमेय है, थ्योरम है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आपको दिया क्या हुआ है. गिवन ये दिया क्या हुआ है, आपने देखा आपको यही दिया हुआ है दैट डी, आपने बी सी के एक लाइन पैरेलल खींची है डी ई. ओके, दिस इज गिवन. और डी ई लाइन इस तरीके से खींची है कि वो त्रिभुज की ए बी वाली भुजा और ए सी वाली साइड को डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है. डी इज पैरेलल टू बी सी, आपने इस तरीके से लाइन खींची थी तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये आपको गिवन है. एंड लाइन डी ई इंटरसेक्ट टू साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, डी और ई पर काट रही हैं, ठीक है. नाउ आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ तो आपको पता ही है दैट आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो भुजाएं हैं त्रिभुज की, ये दोनों साइड्स जो हैं इनको सेम रेशो में काट रही है, ठीक है. तो सेम रेशो मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी. ओके, नाउ यू हैव टू, आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सो दैट कि आप अपनी थ्योरम को प्रूव कर सकें. सो उसके लिए आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन ये रचना, उसके लिए हम बी ई और सी डी को मिला देंगे. बी ई और सी डी को, इसको हम मिला देंगे, ठीक है. एंड देन ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है. डी एम जो है वो परपेंडिकुलर लंब खींचेंगे ए सी पर, डी एम, और हमें किस पे खींचना है, ए सी पर. तो ए सी ये है और डी ये पॉइंट है, हम एक लंब खींच लेंगे इस पर इस तरीके से, ठीक है.
जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा इस भुजा के साथ। और इसी तरीके से हम एक लंब ई से खींचेंगे भुजा ए बी पर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये दोनों लंब हो गए, ये हो जाएगा डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, दैट मीन्स दिस इज डी एंड दिस विल बी एम, एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन, ये एन पॉइंट होगा, ई एन जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, लंब होगा। अब आपको इसके लिए जो प्रूफ करना है, प्रूफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये वाली फिगर एक बार यहाँ पर भी बना देती हूँ। आपने एक ट्राइंगल लिया है ए बी सी, एंड बी सी के पैरेलल आपने एक लाइन खींची है डी ई, एंड ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये गिवन था आपको। और ये जो आपने करी थी कंस्ट्रक्शन डी से ई तक एंड सी से डी तक, एंड आपने एक परपेंडिकुलर खींचा था डी से एम टू ए सी एंड ई से एन टू ए बी, ओके। तो जो आपको इसमें आप प्रूफ करना है, आप सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ए, यहाँ पर आप लेंगे ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, इसका एरिया लेंगे। तो अगर आप देखेंगे एरिया ऑफ दिस ए डी ई ट्राइंगल का, ए डी ई इतना ट्राइंगल है ए डी ई, अगर आप इसे देखोगे इस ट्राइंगल को, तो इसमें ये भी परपेंडिकुलर है एंड दिस बेस, और ये भी परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। कोई भी जो ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो अगर आप इसको लेंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर इस ट्राइंगल को देखते हैं, इस ट्राइंगल को ए डी ई को, तो आप देखेंगे अगर आप ये परपेंडिकुलर लेते तो आपका बेस ये होगा, ओके। तो आपने ले लिया एक बार हाफ, एंड इसके अकॉर्डिंग जो बेस है वो है ए ई, एंड जो हाइट है वो है डी ई, डी एम, सॉरी, ये एम दिया हुआ है आपको, यहाँ पर एम है, डी एम, ओके। अब इसी तरीके से आप ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ही आप लो, अगर आप लेते हो आप दूसरा टाइम, तो आप देखोगे इसी ट्राइंगल के अंदर ए डी ई के ही अंदर ये भी एक परपेंडिकुलर बना हुआ है ई एन, ओके। अगर ई एन परपेंडिकुलर है तो ए डी जो होगा वो बेस होगा, ठीक है। सो बेस इज ए डी एंड परपेंडिकुलर इज ई एन, ओके। तो आपने देखा एक ही ट्राइंगल के अंदर दो परपेंडिकुलर हैं एंड दो बेस हैं, तो हमने इस तरीके से दोनों को लिख सकते हैं। अब आप लेंगे ये वाला ट्राइंगल डी बी ई, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अगर आप इसे लेते हो इसके अकॉर्डिंग, अगर आप इसे देखो ये इस तरीके से बना हुआ है बी डी ई, ओके। अगर आप इसे देखेंगे तो ये होगा हाफ, इसका जो बेस है, इसका बेस होगा आपका डी बी, एंड जो इसका परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्राइंगल है जो एक एक्सटीरियर, जिसमें जो आपका परपेंडिकुलर है वो अगर आप यहाँ से खींचेंगे सीधा सीधा और बेस बढ़ा देंगे तो ये परपेंडिकुलर है विच इज़ ई एन, ठीक है। ये ई एन जो है वो परपेंडिकुलर होगा एंड बेस इज डी बी, ठीक है। सो डी बी मल्टीप्लाई बाय ई एन, ठीक है। सेम वे यू हैव टू टेक ट्राइंगल ये वाला डी सी ई डी, ये वाला ट्राइंगल। अगर आप इस वाले ट्राइंगल को आप देखोगे, ये ट्राइंगल इस तरीके से है,
ई सी डी, ये वाला ट्राइंगल। यहाँ पर जो आपका बेस होगा वो होगा ये, और जो परपेंडिकुलर होगा, जो आप परपेंडिकुलर इसमें खींचेंगे वो आएगा यहाँ से डी एम। ठीक है, जब आप ये इसका बेस एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे ये आएगा डी एम। तो अकॉर्डिंग टू दिस, एरिया ऑफ डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी इज हाफ, ई सी इज बेस, ये बेस हो जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डी एम। ओके, तो आपने देखा इसमें आपने 4 तरीके से, ये तो सेम ही ट्राइंगल है बट इसको आपने 2 अलग अलग तरीके से इनका एरिया निकाला है। यहाँ पर भी आपने 2 ट्राइंगल लिए हैं और उनका एरिया निकाल दिया। इनको आप नेमिंग दे दीजिए 1, 2, 3 एंड 4। नाउ यू हैव टू टेक इन रेशो। आप किस तरीके से रेशो में लोगे? आप फर्स्ट लोगे एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई। अब आप यहाँ पर जो ए डी ई वाला, क्योंकि आपके पास 2 तरीके के हैं, आप कौन सा वाला लोगे उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप ये वाला लिखिए बी डी ई का हाफ डी बी इंटू ई एन। जब आपने ये वाला ट्राइंगल लिया था तो जो इसका परपेंडिकुलर था वो ई एन था, तो आप ई एन वाला ही, जिसमें ई एन परपेंडिकुलर होगा ए डी ई वाले ट्राइंगल में, उसी को ही आप लेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ ए डी इंटू ई एन। मतलब आपने कहाँ से लिया है, ये कौन से 2 ट्राइंगल से लिया है? फ्रॉम इक्वेशन ए डी ई आपने लिया है सेकेंड से, एंड थर्ड बी डी ई इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इसमें ई एन कट जाएगा, हाफ ऑफ कैंसिल, सो यू लेफ्ट विथ एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, सेम वे यू हैव टू टेक एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। जब आप इन दोनों को लेंगे तो सेम आप पहले डी ई सी वाला लिखो, हाफ ई सी इंटू डी एम। अब आप इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो, जिसमें डी एम परपेंडिकुलर है, हम ए डी ई वाला वो वाला लेना है, तो वो फर्स्ट वाले में है। ठीक है, डी एम इज परपेंडिकुलर जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो हाफ ए ई इंटू डी एम, ये हमने लिया है ये वाला फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, यहाँ से अब देखोगे हाफ ऑफ कैंसिल, डी एम इज कैंसिल, यू लेफ्ट विद ए डी ई एंड एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब आप देखोगे आपके पास इस तरीके की 2 इक्वेशन आ गई जिसमें रेशोज में है साइड्स। सो आप इसको ले लो 5 एंड दिस विल बी 6। नाउ अब आपको इन दोनों को कंपेयर करने के लिए आपको क्या देखना है कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, आप देखोगे 5 और 6 को अगर आप देखते हो तो ए डी ई सेम ट्राइंगल है, बट बी डी ई एंड डी ई सी आर नॉट सेम ट्राइंगल। ठीक है, बट अगर आप फिगर देखोगे तो आप फिगर से आपको दिखेगा कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं बी डी ई एंड सी ई डी, ये दोनों ही ट्राइंगल, दोनों ये जो परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल लाइन्स है इन्हीं के बीच में है, एंड दोनों का जो बेस है वो डी ई ही है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का बेस डी ई है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। सो आपने एक 9th में प्रमेय पढ़ी थी, थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग आपको याद होगा दैट ट्राइंगल, ये वाला बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है, आर ऑन सेम बेस। सेम बेस इनका क्या है, डी ई पर है दोनों। ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है इनके बीच में, डी ई एंड बी सी। ठीक है, इनके बीच में। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल ट्राइंगल है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस दे बोथ आर इक्वल ट्राइंगल। अगर ये दोनों इक्वल ट्राइंगल हैं तो आप देखोगे DE इक्वेशन 5 में भी ADE है न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में BDE एंड DEC को हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर इसको 7 ले लो, फ्रॉम 5, 6 एंड 7 आपको पता चल गया दैट एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ BDE is equal to area of ADE is equal to area of DEC। और आपको पता है दोनों के दोनों ही किसके इक्वल हैं? जो ADE है 5 से आपको पता है AD अपॉन DB के इक्वल है, और ये जो है AE अपॉन EC के इक्वल है। सो यू हैव टू प्रूव दिस। ये प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर ये लिख सकते हैं दैट ये दोनों ही त्रिभुज